नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। आज हम बात करें कन्या राशि वाले जातकों के बारे में, तो सबसे पहले भाई जिसे जानते हैं आपकी ग्रह दशाओं के बारे में बताएं। देखिए, कन्या राशि वालों की बात करें तो लग्न भाव में मंगल चल रहे हैं अभी, और दूसरे में चंद्रमा है, तीसरा चौथा पांचवा खाली, छठे में राहु है, सातवें में शनि है। शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है आपके लग्न भाव से ही जी। अष्टम नवम भाव खाली है, दशम भाव में गुरु और शुक्र की युति है, एकादश भाव में बुधादित्य राजयोग सूर्य बुध की युति बनी हुई है, और 12वें भाव में आपके केतु है। तो ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। इसके अकॉर्डिंग कन्या राशि वालों के लिए संकेत ये है कि ये महीना आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है और कुछ संभल कर चलने वाला है। बिल्कुल। तो आइए इसी ग्रह दशाओं के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर पहलू पर बात करते हैं। मयंक जी से जानेंगे। सबसे पहले मयंक जी बात हम करते हैं कि सेहत को लेकर, तो क्या लगता है आपकी बार सेहत इनका कैसी रहेगी? देखिए, इस बार इनकी सेहत की बात करें तो सेहत को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लग्न भाव में मंगल, सप्तम भाव में शनि है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपको पेट का कोई इन्फेक्शन है, एसिडिटी है, या बीपी कोलेस्ट्रॉल की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं, तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। और लग्न भाव में जब मंगल आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि क्रोध की अधिकता भी बढ़ती है, तो उस चीज़ से कन्या राशि वालों को यहाँ पर बचना चाहिए। आइए इसी कड़ी में अब स्टूडेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि उनके लिए ये महीना कितना चैलेंजिंग भरा रह सकता है। देखिए, स्टूडेंट्स की बात करें तो छात्रों के लिए गुरु की स्थिति बहुत बढ़िया है, और बुध की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो ये एजुकेशन को तो बहुत अच्छा बनाएगी। तो यहाँ सक्सेस है आपके लिए मामला। छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं तो 12वें भाव का केतु जो है वो आपको विदेश भी ले जा रहा है, तो बहुत अच्छे संकेत हैं यहाँ पर। छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करें, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ग्रह नक्षत्र शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिला रहे हैं। बिल्कुल। तो एक एक करके अब तक हमने आपकी सेहत के बारे में जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी हमने बात की, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि आपका अपना वैवाहिक जीवन या प्रेम प्रसंग वाली चीज़ें कैसी चलेंगी। आप अपनों के साथ इस महीने कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे? देखिए, लव रिलेशनशिप की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो ये महीना थोड़ा सा चैलेंजेस लेके आ रहा है। लगन में मंगल ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए सही नहीं है, और यहाँ शनि पे दृष्टि है, तो वो भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी क्रोध पे आपको लगाम लगानी है, गुस्से से बचना है, व्यर्थ के वाद विवाद नहीं करने हैं। कभी कभी आपका मूड ऑफ हो सकता है, चाहे दफ्तर को लेके, किसी बात को लेके, या घर से आपका मूड खराब हुआ और आप ऑफिस गए, तो वहाँ पे दोनों चीज़ों का आपने बैलेंस बना के चलना है कि कोई भी चीज़ ना घर पे खराब होए, ना आपके ऑफिस में खराब होए, और ना उससे रिलेशन पे आपके फर्क पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक सही रह सकती हैं। मयंक जी, रिश्तों के मामले में हम संतान पक्ष का भी सवाल रखते हैं, तो उनके लिए कैसा है फिर? संतान पक्ष काफ़ी मजबूत है। सूर्य बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी जो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान पक्ष अच्छा है, एजुकेशन भी आपका अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि मान प्रतिष्ठा के लिहाज से भी ये बुधादित्य राजयोग आपके लिए अच्छा साबित होगा। बिल्कुल। बात करते हैं आपके वर्क फ्रंट की, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, जॉब में है या अपना खुद का बिजनेस है, तो वहाँ आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितनी अपॉर्चुनिटीज इस बार आपको मिलेंगी ही मिलेंगी? देखिए, अगर आपके बात करें वर्क फ्रंट की, काम कारोबार की, तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। गुरु शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं, कुछ रुकावटें अड़चने रहेंगी क्योंकि मंगल लग्न में है, लेकिन काम आपका सक्सेस होगा, बिजनेस आपका ठीक चलेगा। तो बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है ये। मेहनत करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं आने वाले टाइम में।
इस समय की गई मेहनत जो है वो आपको आने वाले महीनों में उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो अगर ऐसी कुछ प्लानिंग है आपकी तो ये बहुत सक्सेस हो रही है। तो करियर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस महीने, नौकरी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर्च करना चाहते हैं नई नौकरी तो आप प्रयास कर सकते हैं, तो सफल डेफिनेटली हो जाएंगे। और खासकर बात करें तो शुरुआती 15 दिनों में ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं अंतिम 15 दिनों में। मयंक जी, वर्क फ्रंट से जुड़े 2 सवाल और हैं, पार्टनरशिप को लेकर और दूसरी चीज़ की परिवर्तन, कोई बड़ा चेंज अभी कर सकते नहीं कर सकते? देखिए, अभी बड़ा चेंज करने से बचना चाहिए और पार्टनरशिप की जो बात है वो भी यहाँ आपको अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप का जो काम है, शनि अकेले होते हैं तो ठीक है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ते ही यहाँ गड़बड़ हो रही है मामला। तो इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप आपको रास नहीं आएगा। समय पार्टनरशिप वो टूट सकती है या उसमें कुछ विवाद हो सकता है, तो इसलिए इस समय को टालें तो बेहतर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए सबसे मेन पॉइंट आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, यानी कि इस बार आप कितना कमाएंगे, कितनी बचत कर पाएंगे, आर्थिक तौर पे ये महीना आपको कितनी मजबूती देगा? देखिए, धन का कारक ग्रह शुक्र आपका जो है वो बहुत अच्छे भाव में बैठा है, दशम भाव। पैसा दे रहा है, सेविंग होगी। यहाँ चंद्रमा है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो पैसा तो आ रहा है, इसमें कोई संकेत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, पैसा आ रहा है। लेकिन क्या करना है आपको कि द्वादश भाव में केतु है, चलिए कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। और सूर्य जो है यहाँ 16 तारीख से यहाँ इस पोजीशन में ले लेंगे आगे, तो 16 तारीख से खर्चों की वृद्धि हो सकती है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस पूरे महीने ही ऐसी युति चल रही है कि जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि रोग पे, बीमारी पे कुछ ना कुछ खर्च हो सकता है। और आप वाहन इत्यादि भी संभल के चलाएं इस पूरे ही माह, क्योंकि शुरुआत में मंगल शनि और फिर बाद में सूर्य केतु की युति द्वादश भाव में हो रही है, तो ये थोड़ा अच्छी नहीं है। तो वाहन इत्यादि भी संभल के चलाएंगे तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। लेकिन ये है कि धन का योग काफ़ी अच्छा कुंडली में बना हुआ है। लाभ स्थान में बुधादित्य राजयोग आपका बनेगा शुरुआती 16 दिन के लिए, ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ होगा। मयंक जी, इन्हीं स्टार पोजीशंस को देखते हुए मैं जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि भाग्य कितना साथ देगा इनका? देखिए, भाग्य इनका काफी अच्छा साथ दे रहा। भाग्य शुक्र दशम भाव में है तो बहुत अच्छा है, और दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में है, लग्नेश एकादश भाव में है, तो भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ है। मेहनत कीजिए तो सफलता पाएंगे। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि इस महीने समझदारी से चले तो सारे काम आपके बन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी समझदारी हटी तो फिर बड़ी दिक्कतें आएंगी हर क्षेत्र में। और रेमेडीज आपकी? हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य को जल दें, संपूर्ण मास तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके जो कोई भी विघ्न बाधा कार्य में आ रही है वो आपकी दूर होगी। हल्दी या केसर का टीका निश्चित लगाएं डेली, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपके सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो आज मयंक जी से जाना कन्या राशि वाले जातकों के लिए खासकर अगस्त का महीना कितना शानदार बीतने वाला है। मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।